बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर भीषण आग लगी है। आग का तांडव देखने को मिला है। अहमदाबाद के पास साणंद में कंपनी में भीषण आग लग गई। आग का धुआं काफी दूर से देखा जा सकता है। पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद के साणंद की ये तस्वीर है। आप देखिए आग कितनी भीषण है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। ये तस्वीरें आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। ऊपर काफी दूर तक आसमान में धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा गया। दमकल विभाग की गाड़ियां और फायर फाइटर्स बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इस बड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। भीषण आग है। आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी दूर से ये आग की लपटें देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही काफी दूर तक का जो एरिया है वो काले धुएं के गुबार से छा गया। आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार देखा जा सकता था। फिलहाल वहां पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। इंडस्ट्रियल इलाका है आनंद जीआईडीसी, यहां पर भीषण आग लगी है और फिलहाल इस आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी इस पर भी जांच चल रही है, लेकिन आप देखिए लगातार इस पूरे इलाके में दमकल विभाग की गाड़ियों की मौजूदगी है और हर ओर से आग का जो ओरिजिन है वहां तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। हर ओर से आग बुझाने की कोशिश चल रही है। फायर फाइटर्स बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। आनंद जीआईडीसी, वहां पर भीषण आग लगी है कंपनी में और फिलहाल इस आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। पूरब पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूरब, बताइए क्या अपडेट जानकारी आपके पास, आग पर काबू पाने में कितना समय लग सकता है? देखिए, अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर साणंद जीआईडीसी आई हुई है। वहां पर कई सारी कंपनियां हैं और पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है। ये यूनिचार्म कंपनी है जो बच्चों के डायपर बनाती है। आज सवेरे करीब 8:30 बजे के आसपास इस कंपनी में आग लग गई। राहत की बात ये रही कि जब आग लगी तब उनकी शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी। जो मजदूर यहाँ पर आते हैं, जो लोग यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, उनकी शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी। तो महज कुछ चौकीदार ही वहां पर थे और उनको सही सलामत वापस रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि अभी कोई फंसा हुआ हो इस आग के अंदर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। करीब 20 फायर फाइटर मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी, लेकिन ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही एफएसएल, फायर और पुलिस की जो टीम है वो तीनों मिलकर इसमें जांच करेगी। लेकिन राहत की बात जैसे मैंने आपको बताया कि ये रही कि जब आग लगी उस दौरान कोई फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन आग काफी भयानक है और अभी भी उसको बुझाने की पूरे दो चीजें हैं। आग की लपटों को हम जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, आग की लपटों को देखकर लग रहा है कि आग कितनी भीषण है। काफी दूर तक इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। आपने जिक्र किया जो आनंद जीआईडीसी है वो पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है, आसपास और भी कंपनियां होंगी। क्या एहतियात वहां पर बरती जा रही है ताकि ये नुकसान और ना हो, आग का दायरा और ज्यादा ना बढ़े? बिल्कुल, आसपास की जितनी भी कंपनियां हैं, करीब 2 किलोमीटर के आसपास इस कंपनी के, उस सभी को बंद कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि आज पूरे दिन वो अपनी फैक्ट्री शुरू ना करे। और एहतियात के तौर पर सभी जो फैक्ट्रीज है उसके आसपास की उनकी फायर सिस्टम को भी चेक किया गया है। हालांकि इस कंपनी में भी फायर सिस्टम थी कि नहीं उसकी भी जांच की जाएगी और एसडीएम के साथ साथ फायर के चीफ ऑफिसर और जो लोकल प्रशासन है साणंद नगर पालिका के, वो लोग भी वहां पर मौजूद है और पूरे एहतियात के साथ इस आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। पूरब, ये आग लगी क्यों? देखिए, मैंने कहा कि ये जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर लोग वहां के बता रहे हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी। लेकिन जब पूरी तरह से आग बुझ जाएगी तब एफएसएल की मदद ली जाएगी, साथ में फायर के ऑफिसर्स भी मौजूद होंगे और पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद होंगे। तो तीनों की जांच के बाद पता चल पाएगा कि आग लगने की सही वजह क्या है। ठीक है पूरब, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। काले धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। बच्चों के डायपर बनाने वाली कंपनी थी जिसमें सुबह सुबह आग लगी। राहत की बात कम से कम इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यह रही कि अभी दिन की शिफ्ट की शुरुआत नहीं हुई थी, लिहाजा लोग कंपनी के अंदर मौजूद नहीं थे, सिर्फ कुछ गार्ड्स थे, लिहाजा किसी तरीके के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।